हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनालिसा नायक। मैं अपना यूट्यूब चैनल को आप सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं बैक पेन रिलीफ का कुछ योगासन बताऊंगी। जैसे कि कुछ लोग को बैक पेन वगैरह आ सकता है, जैसे कि डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग और सियाटिका, लुम्बोसैक्रल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में आ जाता है। तो बैक पेन वगैरह, स्टिफनेस वगैरह आ जाता है। तो वो स्टिफनेस वगैरह रिलीव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन आने के लिए और वो जो नर्व जो स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ योगासन का डेली आप अगर ऐड करेंगे तो हमारे बॉडी को बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगर वो सब प्रॉब्लम अगर आपके बॉडी में ना भी हो तो भी, अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो या फिर बैठ के ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम खड़े होना पड़ता है, तो भी आपका जो डिस्क का जो प्रॉब्लम सब कुछ आ सकता है। तो उससे हम कैसे छुटकारा मिले, तो उसके लिए हम डेली ये जो योगासन मैं आज बताने वाली हूँ, अगर ये आप डेली करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और बैक पेन रिलीफ भी आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा योगासन करने से हमको बैक पेन रिलीफ मिलता है। तो पहला योगासन है उत्तान पादासन। ऐसे फ्लैट होके सो जाइए और अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके एक पाँव को ऊपर उठाइए, जितना हो सकता है। इतना फोर्स मत दीजिए, जितना तक आप उठा सकते हैं उतना तक आप फ्लेक्सिबल करके उठाइए और कुछ टाइम तक रखिए, जैसे 10 सेकंड हो गया। फिर धीरे 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 जाके फिर नीचे रखिए। फिर अपना दूसरा पाँव उठाइए, धीरे धीरे करके आराम से, इतना फोर्स मत दीजिए, आराम से करने। फिर दोनों पाँव को ऐसे उठाइए। दस से 15 सेकंड तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे करके नीचे करके पाँव को रखिए। दूसरा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में गैस रिलीफ होता है और बैक पेन रिलीफ भी होता है और बैकबोन भी स्ट्रांग होता है। जैसे कि दोनों पैर फोल्ड कीजिए और अपना सर उठा के उसके ऊपर अपने और खींच के कुछ टाइम ऐसे रखिए, 5-10 सेकेंड। जितना सेकेंड आप कर सकते हैं उतना सेकेंड आप होल्ड करके कुछ टाइम रख के उसके बाद धीरे धीरे करके अपने पोजीशन में फ्लैट से सो जाइए। और रिलैक्स हो जाइए। तीसरा है भुजंगासन। ऐसे 2 हाथ को स्ट्रेट से रखिए और ऐसे सर को नीचे रखिए। उसके बाद ये हाथ को कान के जो सामने ऐसे सीधा लेके आइए और ऐसे प्रेशर देके आपका पेट, चेस्ट और सिर ऊपर होना चाहिए। ऐसे जितना हो सकता है, ज़्यादा आप फोर्स मत देना। जितना तक आप कर सकते हो उतना तक आप करके कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना। ये भी 5-10 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। इससे सियाटिका प्रॉब्लम का अच्छा आराम मिलता है, नर्व सर्कुलेशन अच्छा रहता है और डिस्क का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। चौथा है मर्कटासन। मर्कटासन में ऐसे हाथ को दोनों ओर फैला के रखिए और उसके बाद दोनों पाँव को ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद ऐसे धीरे से फोल्ड करने के बाद एड़ी के ऊपर एड़ी ऐसे रख के पाँव जिस तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, सिर को दूसरा तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे
और कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे। करने से आपका बैकबोन का जो ट्विस्ट रहता है उसमें सर्कुलेशन वगैरह फ्री रहता है और नर्व स्ट्रेंथ भी मिलता है। ऐसे दूसरी तरफ पाँव के ऊपर पाँव, एड़ी के ऊपर एड़ी दूसरी तरफ करने से सिर एक तरफ करना है। उसके बाद अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ऐसे 5 मिनट तक धीरे धीरे होल्ड करके रखना है। पांचवा है मकरासन। मकरासन में ऐसे हाथ को पास पास लेके आइए, ऐसे गाल के ऊपर दोनों हाथ रखिए। उसके बाद दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड करके अपने पीठ के ऊपर लेके आइए और कुछ टाइम तक होल्ड करके रखिए। तो आपका बैक में एक हल्का सा टेंशन प्रोड्यूस होगा, वो आपको बैक पेन रिलीफ के लिए हेल्प करेगा। धीरे धीरे लेके नीचे तक लेके जाइए। फिर कुछ टाइम तक ऐसे ऊपर लेके आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। छठवां योगासन है बालासन, मतलब बेबी पोज। ऐसे आप जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं वैसे ही आप दोनों पाँव को फोल्ड करके अपने हिसाब से बैठ जाइए। उसके बाद ऐसे हाथ को ऊपर कान के तरफ ऐसे रख के धीरे धीरे करके ऐसे लेट जाइए। सातवां योगासन है सेतु बंधासन, मतलब ब्रिज पोज। उसको करने के लिए दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड करके रखिए और दोनों हाथ ऐसे सीधा रखिए। उसके बाद धीरे धीरे करके बैक को उठाइए। जितना हो सकता है ब्रिज के जैसे आप उठा के कुछ टाइम होल्ड करके रखिए। जितना हो सकता है उतना होल्ड कीजिए, ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए। जितना हो सकता है उतना ही होल्ड कीजिए। 5-10 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखने से सियाटिका प्रॉब्लम वगैरह उसमें चला जाता है। और रिलैक्स। योगासन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप ऐसे स्ट्रेट से रहिए और खड़े रहने के बाद हाथ को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके ऐसे कान के तरफ टच करके ऊपर के ओर ऐसे देखना है और एड़ियों को ऊपर उठा के कुछ टाइम ऐसे होल्ड करके रखना है। ऐसे 5-10 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखिए। उसके बाद फिर से नीचे आ जाइए। फिर से ऊपर ऐसे उठ के फिर नीचे आ जाइए। आई होप ये योगासन आप डे टू डे लाइफ में करने से आपका पोस्चर वगैरह का प्रॉब्लम के वजह से जो बैक पेन वगैरह आता है वो बैक पेन रिलीफ हो जाएगा। आप सुबह या फिर शाम को एक आधा घंटा टाइम निकालना है ये सब योगासन करने के लिए। तो आज के लिए मैं रहती हूँ। जय भारत, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।